दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको जगह जगह सुनने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 HP में कितने वाट होते हैं। ठीक है, 1 HP में कितने वाट होती है। 1 HP में होते हैं 746 वाट। ठीक है, 1 HP में होते हैं 746 वाट। ठीक है, कोई पूछे कि 1 HP में कितने किलो वाट होते हैं। ठीक है, तो ये वाट है और 1 किलो वाट है, तो 1 HP में कितने किलो वाट होंगे। तो 1 किलो वाट बराबर होते हैं 1000 वाट। ठीक है, 1 किलो वाट बराबर होते हैं 1000 वाट। तो उसी तरीके से 1 HP में हमारे हो गए ये 746 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 1000 किलो वाट। तो ये 3 जीरो है तो ये नीचे 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दें। दोस्तों आप कोई पूछे कि हमारा मोटर 1.492 किलोवाट का है। ठीक है, किलोवाट का आता है कितने HP का हुआ। ठीक है, तो HP निकालना है। हमारा मोटर 1.42 किलोवाट का है तो कितने HP का होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 1 HP बराबर होता है हमारा 0.746 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 1 HP बराबर होता है 0.746 किलोवाट। तो इसी तरीके से आपको 1.492 डिवाइडेड बाय 0.746 कर देंगे। ठीक है, 0.46 कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 HP। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से कोई पूछे कि हमारा मोटर 2 किलोवाट का है तो कितने HP का होगा। तो 2 किलोवाट को ऊपर लिख देंगे यहाँ पे, जिस तरीके से हमने ये किलोवाट लिखा उस तरीके से 2 किलोवाट लिख देंगे और 0.746 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा HP निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है कि 1 एम्पियर में कितने वाट होता है। वाट होते हैं तो पावर के 3 फार्मूले हैं। ठीक है, तो P बराबर होता है V × I। ठीक है, तो ये दोस्तों ये फार्मूला हो गया DC वोल्टेज के लिए। ठीक है, मतलब हमारा वोल्टेज DC है तो यहाँ पे 1 एम्पियर में कितने वाट होंगे तो ये वाला फार्मूला लगा के हम 1 एम्पियर में कितने वाट है ये निकाल सकते हैं। इस तरीके से P बराबर होता है V × I × cos थीटा। ठीक है, ये सिंगल फेस के लिए होगा। ठीक है, जो हमारा घरों में पावर आता है फेस और न्यूट्रल आता है उसके लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, अब एक फार्मूला है VI × करनी 3 × cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा। तो यदि वोल्टेज हमारा 3 फेस है तो उसके लिए ये फार्मूला होगा। ये वाला फार्मूला हो गया हमारा सिंगल फेस के लिए, मतलब हमारा न्यूट्रल और फेस है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यदि हमारा वोल्टेज DC है तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमको निकालना है 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं। ठीक है, और वोल्टेज हमारा सिंगल फेस है। ठीक है, तो सिंगल फेस का वोल्टेज कितना रहता है 200 से 240 वोल्ट रहता है। ठीक है, V × I × cos थीटा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा समझ लो 220 है। ठीक है, वोल्टेज हमारा 220 है और करंट मतलब 1 एम्पियर निकालना, तो 1 एम्पियर हमारा करंट हो गया इंटू कोस का मान मतलब PF का मान इस तरीके से 0.8 मान रखते हैं। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 176 वाट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा 1 एम्पियर में 176 वाट हो गया। ठीक है, और यदि इसको किलो वाट में करना होगा तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो ये 3 शून्य है तो 3 संख्या के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये 0.16 किलो वाट हो गया। ये हमारा आंसर आ गया किलो वाट में, ये वाट में आ गया 176 वाट। 1 एम्पियर में कोई पूछे कि कितने वाट होगा तो आपको ये देखना है कि हमारा वोल्टेज कितना है। यदि 220 वोल्टेज है तो 176 वाट होगा। यदि हमारा वोल्टेज 200 रहा तो P बराबर 200 × 1 एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर × cos थीटा मतलब PF हमारा 0.8। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा 160 वाट। देखिए
इस तरीके से हमारा वोल्टेज यदि 220 है तो 176 वाट आएगा, और वोल्टेज हमारा 200 है तो 160 वाट आएगा। ठीक दोस्तों, इस तरीके से हमने सिंगल फेस से निकाल लिया। यदि वोल्टेज हमारा 3 फेस है तो इस तरीके से 1 एम्पियर में कितना वाट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। 3 फेस में निकालना है कि 1 एम्पियर में, तो 3 फेस वोल्टेज होता है 415 वोल्ट। ठीक है, तो 415 हमारा 3 फेस वोल्टेज होता है। बराबर V इंटू आई इंटू करनी 3 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो वोल्टेज हमारा 415 हो गया, और एम्पियर 1 एम्पियर निकालना। ठीक है, ये आई मतलब एम्पियर हो गया हमारा 1 एम्पियर। ठीक है, और इंटू करनी 3 का मान होता है 1.732। ठीक है, और कॉस थीटा मतलब 0.8। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 575 वाट आएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा वाट में आया, तो इसको किलो वाट में करने के लिए 575 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, तो इस नीचे 3 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.0575 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा वोल्टेज यदि 3 फेस है तो 1 एम्पियर में हमारा कितने वाट होगा, 575 वाट।